आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि आप कैसे और भी ज्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकते हो मार्केट से। आप लोग एसआईपी कर रहे होंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट जिससे आप ज्यादा पैसे कमा पाओ, आप लोग एसआईपीस कर रहे हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट में भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो जिससे आप ज्यादा पैसे बना सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं वो स्ट्रैटेजी क्या है। तो एसआईपी की हम बात करेंगे, एसआईपी सिंपली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तो एसआईपी वो होती है कि आपकी हर महीने आपके अकाउंट से एक डेट पर पैसे कट जाते हैं। एग्जाम्पल आपने चूज किया हुआ भाई, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को मेरे अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो 1000 रुपए हो सकता है, वो 10,000 रुपए हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एक तरीका और है जो आज आप समझेंगे, जो मैं आपको आज ये स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। आपकी टोटल चॉइस है, आपको अगर मेरी स्ट्रैटेजी समझ आती है तो आप इसे यूज कीजिए, नहीं आती जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे जो मैं बता रहा हूं तो आपको थोड़े से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। एंड दैट इज, हम एसआईपी तो करेंगे पर हम इस पैसिव तरीके को यूज नहीं करेंगे। ये पैसिव तरीके उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो महीने देखना ही नहीं चाहते कि क्या चल रहा है, हर महीने बस मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, मैं बहुत खुश हूं। पर अगर आप दिन के 2 मिनट निकाल सकते हो, सिर्फ दिन के 2 मिनट, तो इस वाली स्ट्रैटेजी से आपको ज्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस होंगे। और मैं इसे बोलता हूं एक्टिव स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट। अभी एक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है इन्वेस्टिंग की, इसे समझ लीजिए, मजा आने वाला है आपको। तो हम करने क्या वाले हैं, मैं आज आपको एक ईटीएफ बताने वाला हूं। आपको कहा हाँ सर आपने ईटीएफ पहले भी बताए थे, हमने गोल्ड ईटीएफ, नैस्डैक ईटीएफ की बात करी थी। आज हम दोबारा से एक ईटीएफ की बात करेंगे जिसकी बात हमने पहले नहीं करी है, बट आप लोगों को आज इसे समझ के बहुत मजा आने वाला है। एंड दैट इज फैंग। मैंने फैंग पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है, फैंग प्लस। सो NYSE पर फैंग प्लस आपको मिल जाएगा। इसका ईटीएफ आप इंडिया में भी खरीद सकते हो। कैसा होता है, कितने का होता है, सब मैं बताने वाला हूं। अब ये कहोगे फैंग क्या है, क्या ये कोई चाइनीज नेम है, हम चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जापान की मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले? नो। पहली बात तो ये लग रहा होगा है ना, वैंग जैसा फैंग हो गया। तो एक बार मुझे याद है, मैं क्रूज पर गया था, तो क्रूज पर एक क्वेश्चन पूछा गया। वहां पे क्रूज में ना क्या होता है, बहुत तरीके के गेम्स होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को एक गेम खिला रहे थे, तो उसमें वो केबीसी टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो एक क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड का सबसे कॉमन सरनेम कौन सा है। तो हो सकता है आपको अभी तक आपने गेस किया नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। वर्ल्ड का सबसे कॉमन सरनेम कौन सा है? जैसे इंडिया में होता है ना शर्मा, वर्मा, ठाकुर, इस तरीके से गुप्ता, गर्ग, ये सब जो होता है ये सरनेम्स हो गए। तो इसी तरीके से वर्ल्ड का सबसे कॉमन कौन सा है, तो वहां पर मुझे सीखने को मिला, मुझे नहीं पता था, एंड दैट इज वैंग। तो आज वैंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, तो वैंग से फैंग का कोई मतलब नहीं है। सो फैंग क्या है? सो फैंग बेसिकली स्टैंड्स फॉर फेसबुक, Amazon, एप्पल, बाकी एडिटर लिख लेगा, नेटफ्लिक्स, गूगल। सो फेसबुक, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, और जो प्लस लगा है, ये प्लस सिंपल प्लस नहीं है, इसमें भी 5 कंपनी आती हैं। तो 5 एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज और आ जाती हैं, जैसे कि एनवीडिया, टेस्ला, ट्विटर, अलीबाबा एंड बाइडू। ये 5 कंपनीज और आ जाती हैं। तो टोटल फैंग प्लस के अंदर आपकी आ जाती हैं 10 कंपनियां, 10 स्टॉक्स। अब आप कहोगे यार ये सारी कंपनीज तो हमने सुना था ये तो नैस्डैक में भी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, नैस्डैक के अंदर भी ये कंपनीज आती हैं। तो नैस्डैक के अंदर जो फैंग की अगर मैं वेटेज की बात करूं, सो नैस्डैक के अंदर फैंग का जो फैंग प्लस का वेटेज है वही लगभग 45% के आसपास रहता है। सो 45% अप्रोक्सीमेटली वेटेज नैस्डैक के अंदर फैंग की है। पर अब इसकी रिटर्न्स को एक बार कंपेयर करो, बड़े ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। सो फैंग के बारे में आपने सुना, नैस्डैक के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सो ये सारी आप कहोगे यूएस की टेक कंपनीज की हम बात कर रहे हैं ना, ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। तो यहां पर हम फैंग की बात कर रहे हैं, ईटीएफ की हम बात कर रहे थे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, आप एज अ स्टॉक खरीद सकते हो। अभी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन लगभग 60 रुपए के आसपास का ईटीएफ है, 59.22। ओके, सो ये जो ईटीएफ है इसने 1 साल के अंदर 62.74% की रिटर्न्स दी है। तो अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 34 रुपीज के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट होती, और इसने आज की रेट में भी आप देख रहे हो 59.22 पे स्टैंड कर रहा है। अब इसने अपना हाई बनाया था 68 का। ओके, नेक्स्ट नैस्डैक की हम बात करते हैं। नैस्डैक के अंदर यूएस की टॉप 100 टेक कंपनीज आती हैं, तो टेक पे बहुत ज्यादा फोकस है नैस्डैक का।
यहां पर एक साल की आप रिटर्न देखते हो 28.66% की नैस्डैक की रिटर्न है एक साल की। रिटर्न्स दोनों की अच्छी हैं। आप कहोगे फैंग की ज्यादा अच्छी है तो क्या सारा पैसा फैंग में लगा दें? आपको देखना पड़ेगा, यहां पर रिस्क बढ़ जाता है। जैसे आप फैंग की बात करेंगे रिस्क बढ़ गया, क्योंकि आप सिर्फ 10 स्टॉक्स की बात कर रहे हो। आप एक पोर्टफोलियो देख रहे हो जो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, यहां पर नुकसान भी हो सकता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, नुकसान कैसे होगा? आपको कोई नुकसान हो जाएगा, हमने पैसा डाला और मार्केट जा रही थी ऊपर और ये अगर क्रैश कर गई, जैसे कि एक बार हिस्ट्री में से .com बबल आया था ना, तो सारी टेक कंपनीज गिरी थी। मैं आपको सच बताऊं, मैं ऐसे क्रैश का वेट कर रहा हूं यार, मैं लिटरली वेट कर रहा हूं, आ जाए यार। मतलब मैंने जब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, मैंने कोई मेजर क्रैश नहीं देखा। एक हमने बस कोविड वाला क्रैश देखा था। कोविड वाला क्रैश बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज का मैं वेट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं 50% वाले क्रैश ना आते रहे मार्केट में। और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, सारे ही दुनिया के अच्छे इन्वेस्टर्स को पसंद है। सारे इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं कि क्रैश है मार्केट में। आप कहोगे क्या बातें हो रही हैं यार, ये हमने तो ये कभी सुना नहीं है, तो कुछ अलग ही बातें कर रहे हो। मैं रीजन बताऊंगा, फिर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। क्योंकि अगर क्रैश आया, क्रैश आता ही है, तो अभी कुछ रूल्स भी दे देता हूं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो एक यहां पे आपको एक चीज बता देता हूं जो एक सत्य है, और ये आप कभी ना कभी फेस जरूर करोगे कि स्टॉक मार्केट हमेशा क्रैश करती है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज। अब ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि वो क्रैश कब आएगा, वरना तो फिर वही आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। ऐसे कोई मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं ये बोल दूं कि 1 महीने बाद क्रैश आ जाएगा, 1 साल बाद आएगा। बट स्टॉक मार्केट हमेशा क्रैश करती है, ठीक है, ऑलवेज क्रैशेस, हमेशा, हिस्ट्री में हमेशा। तो हो सकता है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आपको एक बड़ा क्रैश दिख जाए, आएगा क्रैश। आपको पता दूसरा अटल सत्य क्या स्टॉक मार्केट का? दैट इज स्टॉक मार्केट always recovers, और ये बाउंस बैक करती है जितना क्रैश हुआ था उससे भी ऊपर। अब आप कोविड का एग्जांपल लो, कोविड का ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्रैश हुआ, उससे ज्यादा बाउंस बैक कर गई। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको ये 2 अटल सत्य पता है, तो आइए पैसा बनाते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है। मैं जानता हूं कि फैंग जो है वो बहुत रिस्की है, और मैं आपको बोलूंगा आप अपना सारा पैसा फैंग में मत लगाइएगा। आप लोग कहेंगे सर हम तो एसआईपी की बात कर रहे थे, अभी मैं एसआईपी की ही बात करने वाला हूं, तो हम एसआईपी की बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप एसआईपी करो फैंग में, पर आप ना वो महीने की 1 तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख वाली एसआईपी मत कीजिए। आपको उससे बेटर कुछ बताता हूं। आप क्या कीजिए, आप ये देखिए स्टॉक मार्केट महीने में लगभग कितने दिन ओपन रहती है? आप कहोगे लगभग 20 दिन ओपन रहती है ना, 20 डेज, 20 दिन के लिए मार्केट ओपन है। आप सैटरडे संडे की छुट्टियां निकाल दोगे, बीच में छुट्टियां आ जाती है, तो ऑन एन एवरेज आपको दिखेगा कि भाई 20 दिन मार्केट ओपन है हमारे लिए। तो आपको ट्रेडिंग डेज मिलते हैं लगभग 20। तो ये मैंने एक एस्टिमेशन लिया, किसी महीने आपको 21 दिखेगा, किसी महीने 22 दिखेगा, तो हमने 20 का एक मिनिमम एवरेज ले लिया, सो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वैसे तो साल में आपको 252 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। अब 365 में से 252 आपको मिल गए, आपने 20 की एवरेज पकड़ ली, बट इससे हमारा लेना देना क्या है? मैं कहता हूं एक आदमी मिनिमम कितने की एसआईपी करता होगा? आपको भाई 500, 1000 रुपए बिल्कुल मिनिमम एसआईपी होती है। मैं बिल्कुल 1000 रुपए से स्टार्ट कर रहा हूं। आप कोई 10,000 की करता है तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, कोई 1 लाख की करता है हर महीने की, या कोई 10 लाख की करता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल 1000 रुपए वाला एग्जाम्पल लेता हूं। कोई आदमी 1000 की एसआईपी करता है, मैं कहता हूं 20 दिन ट्रेडिंग के मिल रहे हैं, आप इसे डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करोगे तो आप हो गया तो 50 रुपए आ गया। अब इसका हम क्या करें? ये 50 रुपए आ गया, कोई 10,000 करता तो 500 रुपए आ गया, ठीक है। अब 50 रुपए मैं कह रहा हूं, आप ये मान लीजिए मुझे 50 रुपए रोज के इन्वेस्ट करने, बात तो वही हुई। आप कहोगे हाँ बात तो वही हो गई, अगर मुझे महीने के 1000 डालने थे, तो अगर मैं दिन के 50 डाल दूंगा और 20 दिन मार्केट खुली है, 21 दिन मार्केट खुली है, तो लगभग मेरे 1000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे, है ना। थोड़े बहुत ऊपर नीचे आप अफोर्ड कर सकते हो ना। तो आप कहोगे 50 रुपए से बहुत कम है, इससे ज्यादा का तो हम सुट्टा मार लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है यार, कोई 500 करे, कोई 5000 करे, टोटली अप टू यू। बट देन व्हाट? तो अभी हमने क्या देखा था, हमने स्क्रीन पर देखा था जो फैंग का हमारा ETF है, ऑलराइट, हमने फैंग की बात करी थी। जो फैंग का ETF है, अभी जैसे हमने नैस्डैक का ETF देखा था, ये तकरीबन आपको दिख रहा है 116, 120 रुपए पकड़ लीजिए इसे। और फैंग का ETF और कम का था, ये सिर्फ 59 का है, अभी लगभग 60 रुपए का। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 50 ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से 60 भी पकड़ के कैलकुलेशन कर सकते हो, डजंट मैटर।
तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपको इसका मतलब ये हो गया कि मैं रोज एक ETF खरीद लूं। आप रोज मत खरीदिए, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं खरीदने की, आप उसके हिसाब से खरीदिएगा। तो एक स्ट्रैटेजी हमने इससे पहले वीडियो में दी थी, वो स्ट्रैटेजी अलग है, वो आई बटन पे लिंक है, वो जाके आप जरूर देखिएगा। उस स्ट्रैटेजी को भी यहां पर फॉलो किया जा सकता है, बट उस स्ट्रैटेजी को मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, नई वीडियो है ना, आप लोगों को कुछ नया समझना है। तो 50 रुपीज आप कहोगे मैं मिनिमम इन्वेस्ट कर रहा हूं, कोई 500 कर रहा है, कोई 5000 कर रहा है। अब 50 रुपए में लगभग 50-60 रुपए में आपको एक ETF आ जाएगा। बट आपको ये रोज नहीं खरीदना, आपको कब खरीदना है? हम सिर्फ तभी खरीदेंगे जब मार्केट में चाहे क्रैश आए, चाहे करेक्शन आए, चाहे डिप आए। अब ये तीनों चीजें अलग होती हैं। डिप तो रोज आ सकती है, 0.05% भी अगर मार्केट टूट गई तो उसे एक छोटा सा डिप बोलेंगे, मतलब नेगेटिव में चल रही है। मतलब सिंपली सी मतलब है कि मार्केट आपको रेड दिख रही है, आज की नेगेटिव रिटर्न्स है तो रेड हो गई। करेक्शन, क्रैश, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना। क्रैश तो कहते हैं सीधा 20% से ऊपर क्रैश हो जाए, या करेक्शन में कहेंगे 5-10% करेक्शन आ गया। तो ये जो मैंने लिखा है इसका एक ही मतलब है, इन तीनों का एक ही मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है कि मार्केट आपको रेड दिखती है, बस बात खत्म। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने देखा ये ETF है, आपने ETF देखा, जिस भी दिन आप देख रहे हो मार्केट को ट्रैक कर रहे हो और आपने देखा भाई आज की रिटर्न क्या थी। सो एक दिन में ये जो फैंग है 1.14% गिर गया, तो ये प्लस है या माइनस है, ये रेड है ग्रीन है, आपको ये रेड है दिख रहा है सीधा सीधा, तो नीचे गया है, बहुत बढ़िया। तो इस दिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जिस भी दिन आपको मार्केट रेड दिखती है तो आप अपने फोन में एक अलार्म लगा सकते हैं। मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी हुआ है कि मेरे फोन में अभी भी अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो एक सिंपली एक अलार्म लगा रहता है, वो 2:50 का अलार्म है और मंडे टू फ्राइडे का अलार्म लगा हुआ है। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, है ना, एडिटर लगा देगा, आपको दिखा रखा मैंने। तो मेरे पास लगभग 40 मिनट होते हैं मार्केट बंद होने से पहले, तो मैं अपना डिसीजन ले सकता हूं। अगर मुझे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो मैं अपने आराम से फंड्स ऐड कर सकता हूं नेट बैंकिंग के थ्रू। मेरे पास एनफ टाइम है 40 मिनट, तो मैंने 40 मिनट लिया हुआ है। आप 2 बजे का लगा लीजिए, 1 बजे का लगा लीजिए, टोटली अप टू यू, बट एक टाइम रखिएगा। तो यहां पर अगर मार्केट रेड दिखती है तो आप 50 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, खत्म। अब आप कहेंगे सर चलो हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने पहले दिन डे 1 पर हमें मार्केट रेड दिखी और हमने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया। अगर डे 2 की बात करें और डे 2 पर मार्केट ऊपर चली गई तो क्या, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। डे 3 पर फिर मार्केट ऊपर चली गई, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। पर अगर डे 4 पर मार्केट गिरी तो इस दिन तो मुझे इन्वेस्ट करना था, बट भाई 50 रुपए इस दिन के बच गए मेरे पास, 50 रुपए इस दिन के बच गए, तो मैं 50 रुपए नहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं 150 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा एक साथ। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी से बेटर स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको पहले दी थी नैस्डैक वाले ETF के लिए, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो मेरी एक अलग स्ट्रैटेजी है, तो मेरे लिए वो ज्यादा बेटर है। बट ये उन लोगों के लिए बेटर है जिनको एक एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना है मार्केट में, ठीक है। तो जो कहते हैं भाई मैं 10,000 ही करना चाहता हूँ हर महीने मार्केट में, बट अगर कोई कैप नहीं है ना आपके ऊपर की 10,000 की 20,000 हो जाए, यार मार्केट ज्यादा गिर रही है तो मैं ज्यादा पैसा लगा दूंगा, तो फिर आप वाली वीडियो देखिएगा, वो ज्यादा बेटर है। अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होने क्या वाला है, देखो मार्केट कभी भी गिरती है तो वो ऐसे नहीं गिरती, मार्केट ऐसे गिरेगी, है ना, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो ये डिप्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है गिरते हुए मार्केट में, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो भी ऐसे नहीं जाती, तो भी मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाती है। तो यहां पर भी डिप्स आएंगे, ऊपर वाली मार्केट में भी यहां पे आपको डिप मिलेंगे, और आप हर डिप में बाइंग कर रहे हो, हर डिप में बाइंग कर रहे हो, तो जो भी रिटर्न्स वो एसेट प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो स्टॉक प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो ETF प्रोड्यूस करके दे रहा है, उससे आपकी ज्यादा रिटर्न्स होंगी, पॉजिटिव में रिटर्न्स होंगी, आपकी रिटर्न्स ज्यादा होंगी। और आप इसे खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हो, सिर्फ 1 साल नहीं, 3 साल या 5 साल का डेटा देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो अगर मार्केट गिर भी रही होगी तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को बोलते हैं सिंपली बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी। ये बाइंग ऑन डिप स्ट्रैटेजी एक ऐसे एसेट में हम कर रहे हैं जो रिस्की है। अगर आप इसे फैंग प्लस में करते हो, आप इसे नैस्डैक पे करते हो, या आप इसे स्मॉल कैप में करते हो, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि डेफिनेटली आपका रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि सब कुछ रिस्की है।
अब ये तीनों क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हैं और इसी तरीके से आप कोई भी और अदर रिस्की एसेट क्लास में पैसे लगा सकते थे, पर इसमें रिस्क ज्यादा है मतलब इसमें करेक्शन या डिप आने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, पर इसके अंदर मूव्स भी बड़े होते हैं। तो इसके साथ अगर आपको लग रहा है वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आप गोल्ड को साथ में रखिए, क्योंकि अगर ये एसेट क्लास नीचे जाएगी तो वहां पर आप देखोगे कि गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप 50-50% डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 50% आप गोल्ड में पैसा लगाओ और 50% आप फैंग में पैसा लगाओ। तो क्या होगा, गोल्ड आपको पता कम रिटर्न देगा बट ये सेफ है, ये एवरेज आपको 9% की रिटर्न देता रहेगा। फैंग आपको जबरदस्त रिटर्न देगा, बट अगर फैंग गिरा तो गोल्ड बढ़ेगा। और दूसरी हम चीज क्या कर रहे हैं, बाइंग ऑन डिप के साथ साथ भाई हम एवरेजिंग भी तो कर रहे हैं, बट अब एवरेजिंग बहुत रिस्की होती है। अगर मैं किसी एक सिंगल स्टॉक के अंदर एवरेजिंग करूं, कोई अगर येस बैंक में या वोडाफोन में एवरेजिंग करता जाएगा तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अडानी में एवरेजिंग करेगा तो खत्म हो जाएगा। पर मैं एक स्टॉक पे बेट नहीं कर रहा, मैं 10 स्टॉक्स का एक ETF पे बेट कर रहा हूं। हाँ, आपको अगर नैस्डैक और ज्यादा सिक्योर हो जाता है, थोड़ा और सेफ हो जाता है, S&P 500 और ज्यादा सेफ हो जाता है। अब सेफ हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि आ जाती है, पर कॉन्सेंट्रेशन से रिटर्न देख रहे हो आप। आपको दिखाया मैंने नैस्डैक का रिटर्न और मैंने आपको दिखाया फैंग का रिटर्न, और आप एक साल का S&P 500 का रिटर्न कमेंट करके बताएंगे, सो दैट मुझे लगे आप थोड़ा सा रिसर्च करते। तीसरा बेनिफिट क्या होता है, हम एक इंटरनेशनल फंड की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एसेट की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल है तो हमें यहां पर डॉलर के एप्रिसिएशन से भी बेनिफिट मिलेगा। डॉलर भी क्योंकि बढ़ गया, अभी आप देख रहे हो रिसेंटली डॉलर भागता जा रहा है। आप डॉलर का चार्ट देखिए, डॉलर भाग रहा है। क्योंकि डॉलर भाग रहा है तो ETF पे भी उसका असर पड़ता है। ETF का प्राइस इसलिए भी ऊपर जा रहा है क्योंकि यहां पर आपको डॉलर एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल रहा है। अब ये हमने क्लियर कर दी स्ट्रैटेजी में कि आपको क्या करना है, आपको हर डिप में इन्वेस्टमेंट करना है। आप जो भी इन्वेस्ट करने वाले हो उसे डिवाइड बाय 20 करने के बाद आप एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आ जाएंगे और उसे आप जब भी डिप दिखेगी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न्स बेटर होंगी। यह स्ट्रैटेजी काफी अच्छी काम करती है, आपको बेटर रिटर्न्स देगी। इसके अलावा फिर आ जाता है सर बट अगर हमें पैसिव इन्वेस्टिंग ही करनी है तो हम क्या करें। अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है सो हम कई सारे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात कर सकते हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब उसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम सिंपली पैसिव म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करेंगे। मैं हर महीने खुद भी SIPs करता हूं, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं, क्यों करता हूं, उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाई दोस फंड्स एंड उन पे आपको क्या रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो पैसिव के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा, इसी चैनल पे आने वाली है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको जाके फ्री में डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, like this video and go self-made. Jai Hind.